मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो मेटल्स में मजबूती देखने को मिल रही है। स्पेशली आप जिंक को देखेंगे तो जिंक में लगातार तेजी बनी हुई। 389 पर जिंक नजर आ रहा है। कॉपर 1370 के करीब पहुंच चुका है। एल्युमिनियम 346 पर नजर आ रहा है। कहां मौका है समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमारे साथ अमित सर, अजय सर बने हुए हैं। अजय सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय, क्या यहां पर मौका बन रहा है, खरीदारी करना चाहिए इसे करंट भाव पे या थोड़ा सा डिप में वेट करें। ऑलरेडी सर आपसे एक बार शो के दौरान मैंने कॉपर पे व्यू भी लिया था। आपका ब्रॉडर व्यू काफी पॉजिटिव है और जिस दिन सर हमने आपसे राय ली उसके बाद से लगातार कॉपर में तेजी बनी हुई है। देखिए, इसमें दो तीन चीज और ऐड करूंगा मैं। कॉपर में एक तो सप्लाई कंसर्न कंटिन्यू बना हुआ है और साथ में अगर हम देखें तो यूएस के अंदर भी स्टॉक जो है काफी है, इन्वेंट्रीज। लेकिन अभी भी टैरिफ की चिंता बनी हुई है। तो आई थिंक डिमांड अच्छी है, सप्लाई कंसर्न बने हुए, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और एक अच्छा रेशियो भी है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर कॉपर रेशियो। जब भी अगर चांदी में मूव आता है तो उसका फॉलोअप जो आता है वो कॉपर में आता है। तो जिस ढंग से पिछले दो तीन दिनों में चांदी में जंप आया, कॉपर मुझे अच्छा तेज लग रहा है। कल परसों में हमने देखा ऊपर में 1370 के ऊपर गया था, बट थोड़ा सा नीचे आया जरूर है। तो मुझे लगता है 1362 इज गुड टू बाय। इमीडिएट टारगेट 1380 है, बट अगस्त एंड तक मुझे लगता है ये 1420 का लेवल भी आराम से क्रॉस कर जाएगा। तो आपको नहीं कॉपर बता बिल्कुल दिया। लेके चलना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉपर को देखकर चल सकते हैं। अमित सर, आपकी क्या राय है कॉपर पर, क्या व्यू है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है? बिल्कुल अमृत जी, लेके ही काम करना है। बट देखा जाए तो अभी डे हाई के आसपास है, तो थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करना चाहिए। जो फ्रेश एंट्री का पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है अगस्त वायदा कॉपर में 1362 से लेके 1360, इस रेंज में कहीं पे भी लिया जा सकता है। फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। सुबह आया भी था 1360 के करीब, वापस मिलता है तो लेना है। 1397 ये टारगेट रखना है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेड है, 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1347 का रहेगा। 1350 के ऊपर जब तक आप कॉपर मेंटेन है, इसमें हर गिरावट पर खरीदारी करके चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही कॉपर में। अमित सर की ओर से बाय करके चल सकते हैं। लेवल स्क्रीन पर है 1397 तक के टारगेट के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो कॉपर को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। अजय सर ने भी कॉपर पर अपनी राय दी है और यहाँ पर अजय सर की ओर से भी खरीदारी की ही सलाह दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉपर को देखकर चल सकते हैं और लेवल्स टू लेवल्स कॉल का काम करें। देखो, अजय सर का भी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 1380 तक के लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब जिंक पर चर्चा कर लेते हैं। अजय सर, जिंक पर सबसे पहले आपसे राय लूंगा। 389 का भाव चल रहा है सर। जिंक में लगातार हम लोग तेजी देख रहे हैं, क्या वजह है सर, और क्या यहां से और तेजी देखने को मिलेगी जिंक में? देखिए, जिंक में मुझे लगता है कि एक तो चाइना में अभी आप देखोगे तो अगस्त में मेंटेनेंस का शटडाउन है, जो एक बड़ा कारण है प्राइसेस को बढ़ोतरी देने का। बाकी हम डॉलर में गिरावट है, डिमांड है, वो अपनी जगह पे। बट मेंटेनेंस के लिए जो शटडाउन है वो बड़ा की पॉइंट है और मुझे लगता है जल्द ये 400 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। तो आज इंटरडे में तो 387 में लीजिए, 384 का स्टॉप लॉस लगाइए, 393 का टारगेट रहेगा। बट कुल मिला के बेसमेंट में जिंक भी है जो 400 की तैयारी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिंक 400 की तैयारी कर रहा है। खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 387 पे खरीदे, 393 तक के टारगेट के लिए 384 पर स्टॉप लॉस लगाना है। अमित सर, जिंक पर आपकी सलाह? बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट आया है। लास्ट टाइम हम डिस्कस किए भी थे कि 380 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो 400 तक के भाव इसमें देखने को मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल डे हाई के आसपास है, थोड़ा गिरावट का इंतजार करना चाहिए। दो ट्रेड में दे रहा हूँ, फ्रेश ब्रेकआउट पे भी और थोड़ा सा गिरावट पे भी। जिंक अगस्त वायदा 385 फ्रेश खरीदारी का पॉइंट है। 380 रुपए जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 394 रुपीज का टारगेट लेके चलना है। बाई चांस प्राइस नीचे नहीं आते हैं और 391 391 अगर क्रॉस करता है तो फ्रेश खरीदारी की जा सकती है 391 के ऊपर। उस केस में जो स्टॉप लॉस रहेगा 387 का रहेगा और टारगेट रहेगा 397 का। ठीक है, ये सर का नज़रिया है जिंक को लेकर। तो खरीदारी की ही सलाह है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 385 पर लॉन्ग करें, 394 तक के टारगेट के लिए 380 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अमित सर की राय है। अजय सर, एक बार एल्युमिनियम पर नजर डालिए। एल्युमिनियम को कैसे देख रहे हैं? 346 का भाव चल रहा है। हालांकि मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखता है एल्युमिनियम पर। क्या रणनीति होनी चाहिए सर? अभी दूर रहे या कोई मौका है? देखिए, एल्यूमिनियम में दो चीज है, एक है चाइना और एक है मिडिल ईस्ट। तो सबसे पहले अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने 45 मिलियन का जो प्रोडक्शन है उस पर कैप कर रखा है, इसलिए सप्लाई कंसर्न था पहले से, इसलिए भाव में तेजी बनी हुई।
सेकंड है मिडिल ईस्ट, जहाँ पे हम 9% की मार्केट में सप्लाई देखते हुए वो बाधित हुई थी, जिसकी वजह से एक बार जंप आ भी गया था। बट जिस दिन से सीज फायर हो रहा है, हमें लगता है थोड़ा सा प्राइजेस में दबाव भी है। इसके प्राइजेस बार बार में तेजी तो करता है, बट 350 के ऊपर नहीं जा पाता। तो वी नीड टू ब्रेक 350 फॉर बड़ी कुछ बड़ी तेजी के लिए। बट ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा खराब भी है। तो एक दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा 40 से 50 के बीच में। आज के लिए 345 पे लीजिए, 342 का स्टॉप लॉस लगाइए, 349 तक का टारगेट रहेगा। बड़ी तेजी 340 के ऊपर 350 के ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, एल्युमिनियम पर आपका क्या व्यू रहेगा? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है एल्युमिनियम का? 345 फ्रेश लेने का पॉइंट है, 345 रुपए पे लेके चलना चाहिए। टारगेट रखा है 352 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 340 रुपए का। 352 रुपए के ऊपर निकलने पर इसमें फ्रेश खरीदारी देखने को मिलेगी। एल्युमिनियम में अमित सर की ओर से खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। अगस्त वायदा 345 पर खरीदे, 352 तक के टारगेट के लिए 340 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। अजय सर, लेड और निकल पर भी आपका एक व्यू दे दीजिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कहीं अपॉर्चुनिटी हो तो? देखिए, मुझे लगता है लेड और निकल दोनों में ही पॉजिटिव है, बट लेड में सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बड़ी तेजी नहीं। 198 पे लीजिए, 200 पे निकल जाइए। निकल में जाने के इंडोनेशिया में फिर से सप्लाई कंसर्न बढ़ा है, जिसकी वजह से निकल के प्राइसेस में तेजी आनी चाहिए। इनफैक्ट एलएमई पे तो हमने जब देखा है, बट एम6 पे अभी तक उतनी बड़ी तेजी नहीं आई। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है, बट 1640 के करीब मिले लेके चलिए। 1620 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1700 का टारगेट लीजिए, उसको इंट्राडे में मत लीजिए, हफ्ता 10 दिन का व्यू लेके चलिए, जहाँ पे 1700 तक का लेवल देखने मिल सकता है। लेड में यहां पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 198 पर खरीदें, 200 तक के टारगेट के लिए 197 का स्टॉप लॉस लगाएं। यह अजय सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अमित सर, लेड और निकल में आपको कोई पसंद है, कहीं अपॉर्चुनिटी है या थोड़ा अवॉइड करें अभी? मोमेंटम स्लो है, कोई बड़ा रेंज मेरे को अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। छोटे रेंज के लिए इसमें ट्रेड बना सकते हैं। लेड अगस्त वायदा ट्रेंड पॉजिटिव है, मेटल्स का तो लेके ही काम करेंगे। 198 रुपीज पे अगस्त वायदा लेड में लेके काम किया जा सकता है। 197 के नीचे का स्टॉप लॉस है, सिर्फ एक पॉइंट का एसएल लेना है, और 201 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। निकल की अगर हम बात करें तो 1645 का भाव है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है इसकी। मैं रेंज जरूर डिस्कस कर सकता हूँ। 1615 रुपए इसमें नीचे एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में कहीं ना कहीं 1675 रुपए, ये इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। इसी रेंज में मेरे को लग रहा है मार्केट अभी हाल फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये सर ने लेवल्स बताए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। 2-3 सवाल आ रहे हैं, मैं शॉर्ट में जवाब ले लेता हूं। अजय सर, आपके लिए ही सवाल है। ममता बाई करके हैं, उनका सवाल है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून अजय सर, कॉपर अगस्त वायदा 1368 रुपए पर बाई करके रखें। 1368 की बाइंग है, मतलब मौजूदा भाव पर ही बाइंग है। पूछ रहे क्या किया जाए, टारगेट क्या कुछ हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या कुछ हो सकता है? इमीडिएटली आज और कल के लिए देख रहे हैं तो आप 1378 के टारगेट के लिए रख लीजिए। अगर आप महीने भर का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे 1412 1415 तक का लेवल दिखता है। अमित सर, किशोर जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कॉपर 1340 पर बाय है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक किया जाए या स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं? अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो किस लेवल पर लगाना है और टारगेट क्या कुछ रहेगा? ये मेरे को लग रहा है 1347 1347 एक बेस्ट स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें। 5 से 7 दिन अगर होल्ड करेंगे तो 1397 तक के टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर का नज़रिया है, तो इसको आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर ट्रैक कीजिए। अमित सर, आप बने रहिए। अजय सर, प्लीज़ आप डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। ब्रिज, आज हमने डेरिवेटिव प्रोडक्ट के व्यूज देखे हैं। इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, कमोडिटी में जब आप निवेश करते हैं तो जोखिम रहता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, और सबसे बेटर है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।